नमस्कार मित्रों, कोई भी संस्थान सिर्फ ईंट, पत्थर, गारे या सीमेंट या कंक्रीट से बना एक भवन नहीं होता, बल्कि उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी यादें वो कुनमुनाती रहती हैं, बाकायदा आपको कचोटती भी रहती हैं और वो कभी आपके चेहरे पर मुस्कान बिखेरेंगी, कभी आपको उदास करेंगी और कभी लगता है कि आपने अब तक इस बात की ओर ध्यान क्यों नहीं दिया। थोड़ा सा मलाल भी कई बार पैदा होता है और ये मलाल सुखद होता है, ये दुखद मलाल नहीं होता। तो हर जिस भी इमारत की तरफ आप जाएं तो आपको कई बार लगता है कि नहीं, इस इमारत का भी अपना एक अतीत है, इसने भी एक दुनिया देखी है। ऐसी ही एक इमारत की ओर मैं आपको ले चलता हूँ। वैसे तो ये है कि आप किसी भी पुरानी इमारत की ओर जाएंगे तो आपको यही एहसास होगा कि इसके पीछे पूरा का पूरा एक अतीत है। और अगर कार्बूजिए पे विश्वास करेंगे तो उसका ये कहना था कि हर इमारत सांस भी लेती है, उसमें जान होती है, प्राण होते हैं। और आज मैं जिस इमारत की मैं बात कर रहा हूँ वो इमारत यद्यपि कार्बूजिए द्वारा डिज़ाइन किए गए शहर चंडीगढ़ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसकी जो वस्तुतः जो वास्तुकला थी वो कार्बूजिए की बजाय एक भारतीय जो आर्किटेक्ट था उसने तैयार की थी। और वो आर्किटेक्ट थे आदित्य प्रकाश, हमारे चंडीगढ़ के, जिन पर पूरे शहर को गर्व होता है। और जो इमारत जिसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ वो इमारत है टैगोर थिएटर। और टैगोर थिएटर का ज़िक्र इसलिए ज़रूरी हो जाता है, प्रासंगिक, कि वो अपने ज़िंदगी के अपनी उम्र के 50 बरस यानी गोल्डन जुबली से आप कहते हैं वो मना रहा है। और जब गोल्डन जुबली की बात आती है तो शुरुआत की सबसे जो महत्वपूर्ण और प्यारी प्यारी बातें याद आनी शुरू होती हैं। मित्रों, ये एक सोसाइटी के नाम इसको किया गया था और सोसाइटी जो बनी थी, पहली कमेटी, वो 1961 में बनी थी। 1961 में, उसको भी आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितने साल हो गए, आप खुद गिनते रहिए। और जो दिलचस्प बात जिसकी ओर आपका मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि इसके पहले चेयरमैन, पहले अध्यक्ष स्वयं पृथ्वीराज कपूर थे। उनको नॉमिनेट किया गया। इतना बड़ा नाम जो टैगोर थिएटर का प्रथम अध्यक्ष था, तो ये एक बड़ी गर्व की बात है इस इमारत के लिए भी और रंगमंच के जो प्यार करने वाले हैं, रंगमंच से लगाव रखने वाले हैं, उन सब के लिए भी। पृथ्वीराज कपूर इस कमेटी के पहले अध्यक्ष थे और इसके जो वाइस चेयरमैन का पद होता था वो भी एक ऐसी महिला के पास था जो महिला संस्कृति, कल्चर के क्षेत्र में और रंगमंच के क्षेत्र में एक विलक्षण महिला मानी जाती थी, और वो थी चंपा मंगत राय। E.N. मंगत राय अपने वक्त के प्रशासकों में बड़े लोकप्रिय रहे हैं, उनकी चर्चा अब तक होती है। और जितनी उनकी चर्चा होती रही है प्रशासकीय वर्ग में, उतनी ही चर्चा कला और संस्कृति के विश्व में, दुनिया में, कला और संस्कृति की दुनिया में चंपा मंगत राय की होती रही है। रादर ये कहा जाता है कि अगर चंडीगढ़ को, अगर आपने इस शहर को आपने कला और संस्कृति के रूप में पहचानना हो तो आपको दो पात्रों की ज़रूरत बड़ी शिद्दत से आपको पड़ेगी। दोनों को आपको पढ़ना पड़ेगा और दोनों के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। और एक पात्र हैं M.S. रंधावा और दूसरे चंपा मंगत राय। M.S. रंधावा का चैप्टर बहुत लंबा है, उनके बारे में बात करेंगे तो समय उसी में लग जाएगा। और चंपा मंगत राय का यद्यपि अध्याय वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन क्योंकि हम सिर्फ एक कमेटी के सदस्यों या उसके गठन की बात कर रहे हैं तो उसकी गठन में जो वाइस प्रेसिडेंट की, उपाध्यक्ष की जो पदवी थी वो चंपा मंगत राय को मिली। और चंपा मंगत राय को इसलिए दी गई कि वो यहाँ रहकर ज़्यादा सक्रिय रूप से इसकी गरिमा में कुछ वृद्धि कर पाएंगी। पृथ्वीराज कपूर तो मूल रूप से मुंबई रहते थे और मुंबई से उनका रोज़ तो आना जाना हो नहीं सकता था, लेकिन जब भी कभी वार्षिक बैठक है या दूसरी अर्धवार्षिक बैठक है या 3 महीने के बाद कभी मिलना है तो जब भी आते वो अध्यक्ष के रूप में आते और अच्छा लगता सबको। और उसके बाद यहाँ की जो कल्चरल सोसाइटी की जो सेक्रेटरी हैं वो भी इसके सदस्य थे कमेटी के।
और अन्य चर्चित शख्सियतों में एक्स ऑफिशियो होते हैं ना, कई अपने पद के कारण सदस्य होते हैं, उनको तो छोड़ दीजिए, वो तो होंगे ही, लेकिन उन्हें चर्चित शख्सियतों में बलवंत गार्गी का नाम आप ले सकते हैं कि बलवंत गार्गी रंगमंच की दुनिया के बड़े सशक्त हस्ताक्षर रहे हैं। और इसी प्रकार से रणदेव पंडित का भी चर्चा ज़रूर करना चाहिए कि वो भी कला के क्षेत्र में, यद्यपि उनका झुकाव थोड़ा सा ये माना जाता है कि प्रगतिशील थे, लेकिन प्रगतिशीलता के बावजूद कला और संस्कृति में उनकी देन जो है वो अद्भुत रही है। और इसी प्रकार से रणदेव पंडित ये कपूरथला के से मूल रूप से, तो ये क्योंकि वहाँ की जो कला और संस्कृति है उससे जुड़े हुए थे। अभिजातीय वर्ग यानी एरिस्टोक्रेसी, उसके वो अध्येता माने जाते थे। उसका टिप्पणी का कहते थे कि अधिकार स्वरूप, अधिकार के रूप में टिप्पणी को कर सकता है तो रणदेव पंडित कर सकता है। तो ये लोग बड़े लोगों के नाम हैं जो इस टैगोर थिएटर की गोल्डन जुबली के अवसर पर अक्सर याद आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ आकर अपने प्ले, अपने नाटक खेलने वालों में सभी बड़े नाम शामिल हैं। नसीरुद्दीन शाह कई बार यहाँ पर नाटक अपने खेल चुके, शबाना आज़मी, तो ये यहाँ पर तुम्हारी अमृता के नाम से एक प्ले जो है कई बार प्ले हुआ और वो भी यहाँ पर हुआ। और हमारे क्षेत्र के एक नाटककार स्वदेश दीपक, ये भी एक कीर्तिमान है कि इसी टैगोर थिएटर में उनके नाटक कोर्ट मार्शल की 104 प्रस्तुतियाँ की गई। 104, ये एक अपने आप में कीर्तिमान है किसी एक नाटक की 104, 100 से ऊपर। तो ये एक बड़ी अच्छी एक बात होती है, परंपरा की बात। और इस प्रकार से अन्य जो शख्सियतें यहाँ पर आईं उनमें जावेद अख्तर साहब भी रहे हैं और शबाना आज़मी तो खैर रही हैं, बाकी नीलम मान सिंह जुड़ी रही हैं इससे सक्रिय रूप से। और अन्य में रानी बलबीर का नाम आप ले सकते हैं। तो रंगमंच की दुनिया का छोटे से लेकर बड़ा कोई भी हस्ताक्षर ऐसा नहीं है जिसने एक बार या एक से ज़्यादा बार यहाँ पर अपनी प्रस्तुति ना दी हो। तो एक ऐसी संस्था जिसने इतने महत्वपूर्ण लोगों की, महत्वपूर्ण कलाकारों की पदचाप सुनी हो और जहाँ उनके कहते हैं ना फुटप्रिंट पड़े हों, जहाँ उनके चरण चिन्ह पड़े हों या जहाँ उन्होंने अपनी दस्तक बिछाई हो अपनी कला के माध्यम से, तो ऐसी इमारत जो है वो निश्चित रूप से इस योग्य होती है कि उसको उसकी कला संस्कृति के सम्मान के रूप में उसकी गोल्डन जुबली जब भी आए उसे ढंग से मनाया जाना चाहिए। अब ये बात अलग है कि ये किस रूप में मनाई जाती है और इसकी रेनोवेशन अब तक 50 साल में जो मुख्य रूप से हुई, इसका थोड़ा सा पुनर्निर्माण, पॉलिश या जो भी आप कह सकते हैं, मूल स्वरूप तो नहीं बदला, लेकिन जो थोड़ी बहुत मरम्मत का कार्य हुआ वो 2008 में हुआ। उससे पहले ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इतनी मजबूती थी इसमें। और उसके बाद भी अब 2008 को भी आप देख लीजिए 14 साल बीत चुके हैं, लेकिन ऐसा कोई महसूस नहीं होता कि इसको दोबारा फिर नए सिरे से रेनोवेट करने की ज़रूरत है। और इसमें कुल सीटों की संख्या 801 है। 801 क्यों है इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। हो सकता है कि रंगमंच के जो विशेषज्ञ हैं इस बारे में कोई रोशनी डाल देते तो अच्छी बात है कि 801 क्यों है, क्योंकि हर जगह ऐसी जगह पे हर चीज़ का अपना कोई ना कोई महत्व होता है और कोई भी चीज़ बिना महत्व के वहाँ पर नहीं दी जाती। बहरहाल कुल लगभग 2 दर्जन स्टाफ मेंबर्स हैं और निदेशक का पद अलग है और सबके पद अलग अलग हैं। और इस समय श्री चक्रेश रंगमंच के हस्ताक्षरिक हैं, तो वो इसके निदेशक के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं। और ये कुल मिलाकर ये एक अद्भुत प्रस्तुति देने वाली संस्था है जिसका जो वित्तीय जो इसका भाग है वो चंडीगढ़ प्रशासन स्वयं ओढ़ता है और उसी नाते से इसका जो संचालन है वो पूरी गरिमाओं के साथ संभव हो पाता है, क्योंकि उसमें सरकारी संरक्षण भी है और उसके अलावा सरकारी संरक्षण के साथ कोई शर्त नहीं लगी हुई कि आप सिर्फ रंगमंच पर
इन कलाकारों को ही सीमित रूप में आने देंगे, या आप रंगमंच पर केवल इस तरह के प्लेज ही, इस तरह के नाटक ही दे पाएंगे? ऐसी कोई भी किसी प्रकार की जो प्रतिबंध वाली बात है वो नहीं है। खुले में ये संस्था सांस ले रही है और इससे जुड़ी बहुत सारी बातें ढेरों याद आती हैं। बहरहाल गोल्डन जुबली के अवसर पर, स्वर्ण जयंती के अवसर पर ऐसी संस्थान को बधाई भी देनी चाहिए और याद भी करना चाहिए। धन्यवाद।